दोस्तों, आप सभी लोग अगर एक शॉर्ट्स क्रिएटर होंगे तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो आपका शॉर्ट्स का चैनल है जिस पे आप शॉर्ट्स वीडियो बना के डालते हो, वो शॉर्ट्स वीडियो आपका कमाल का होता है, बहुत ही बेहतरीन होता है। लेकिन उसके बावजूद आपको मिलते हैं जीरो व्यूज, आपको गिरते पड़ते मिलते हैं 100-200 व्यूज। बहुत ज्यादा यूट्यूब मेहरबान हो गया तो 1000-2000 व्यूज देखने को मिलते हैं। लेकिन आपने यह भी नोटिस किया होगा कि आपसे भी खराब शॉर्ट्स, आपसे भी खराब वीडियो पर भर भर के लाखों में, मिलियंस में व्यूज आते हैं। और वही देखकर, वही सोचकर आप भी बनाते हो कि भाई इससे बढ़िया तो मैं बना लेता हूं, मेरे भी शॉर्ट्स पर ऐसे ही मिलियंस में व्यूज मिलेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है, जो कि आपका ये इच्छा होता है, आपकी ये अंदर की ख्वाहिश होती है कि ऐसे व्यूज आए। लेकिन आपको नहीं मिल पाते और आपको ये लगता है कि इतनी मेहनत करके इतने अच्छे से मैंने ये शॉर्ट्स वीडियो बनाया और मेरा शॉर्ट्स अच्छा भी था, इसके बावजूद भी व्यूज नहीं आए, मुझे जीरो व्यूज मिला या फिर 100-200-500-1000 व्यूज मिला। आखिर कैसे मैं अपने वीडियो को वायरल करूंगा, क्योंकि मैंने अपना पूरा दम, अपना सारी मेहनत लगा दिया, इतना बढ़िया शॉर्ट्स बनाया, व्यूज ही मुझे नहीं मिला। और इसकी मेन वजह यह नहीं है कि आपका वीडियो खराब है, क्योंकि आप वीडियो बढ़िया बना रहे हो। 100-200 जीरो व्यूज, 1000-2000 व्यूज लाएगा आपका वीडियो नहीं है, उस पर और व्यूज आने चाहिए। गलती कहां है? गलती यह है कि आप जब शॉर्ट्स बना के YouTube प्लेटफॉर्म पर डालते हो तो डालते टाइम, यानी जब आप अपलोड करते हो तो उस टाइम YouTube के अलग अलग सेटिंग्स आपको अलग अलग कॉलम्स में दिखते हैं, जिसके बारे में आपको प्रॉपर नहीं पता होता। और उन सेटिंग्स में कौन से कौन ऑप्शंस आपके चैनल के लिए इफेक्ट बनाते हो, कुकिंग का, टेक का, डांसिंग का, स्टोरी का, ग्रीन स्क्रीन का, कुछ भी बनाते हो, आपके लिए कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होना चाहिए, कौन सा सेलेक्ट करके आपको अपलोड करना चाहिए, वो आपको पता ही नहीं है। और पता क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब मैं नए क्रिएटर, नए यूट्यूबर का चैनल चेक करता हूं, उनका वीडियोस ओपन करता हूं, तो मैं देखता हूं भाई इतनी मेहनत करके ये वीडियो बना रहा है, लेकिन इसको सही तरीके से शॉर्ट्स ही अपलोड करने नहीं आया और उस गलत तरीके से शॉर्ट्स अपलोड करके ऐसे खराब व्यूज ले रहा है। और वजह वही छिपी होती है, क्योंकि आपको शॉर्ट्स को सही अपलोड करने का तरीका ही नहीं मालूम है। 2025 के अंदर ऐसे कई सारे सेटिंग्स, कई सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, जिसको आपको सही, बिल्कुल सही चूज करना है, तब जाकर आपका शॉर्ट सही ऑडियंस के पास, ब्रॉड ऑडियंस के पास, यानी बहुत ज्यादा ऑडियंस के पास यूट्यूब भेजेगा। और फिर जाके आपको एक्चुअल में जो तगड़े व्यूज आपको मिलने चाहिए, जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी इच्छा है, जिस लायक आपने शॉर्ट्स बनाया है, वैसे ही तगड़े व्यूज आपको मिलना स्टार्ट होंगे। अब कैसे शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, क्या वो तरीका है? चलिए मैं आपको A to Z लाइव प्रूफ के साथ यहां पर दिखाता हूं। यानी लाइव प्रूफ दिखाने का मतलब यह है कि लाइव आपको सिखाता हूं, तब जाकर आप सीख पाओगे और वैसे ही बना पाओगे। अब दोस्तों, यहां पर मैं YouTube पर आ चुका हूं। कैसे आप अपने शॉर्ट्स को एक सही तरीके से अपलोड करोगे, वो प्रोसेस बाय प्रोसेस, यानी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले, जैसे मैं YouTube पे आ चुका हूं, यहां आते ही आपको क्या करना है, जो आप करते हो वही चीज। क्या? प्लस वाले आइकॉन पे जाते हो, यहां चले जाओ। ग्रीन स्क्रीन वाले हो तो भाई उसमें किसी में जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, आपको पता है कि आप डायरेक्टली वहां पे जैसे बना के आगे प्रोसेसिंग वाले पे क्लिक करके जब आगे नेक्स्ट करते हो तो वो सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तो वहां से आप देखना स्टार्ट करना। अभी मैं उनके लिए बता रहा हूं जो लोग जैसे फैक्ट है, कुकिंग है, डांसिंग है, जो भी वीडियो है बना के वो रखे रहते हैं, तो उनका जो पड़ा रहता है जैसे गैलरी के अंदर, उनके बारे में। जैसे अब गैलरी के अंदर मेरा पड़ा हुआ है आपको दिखाने के लिए, वैसे एक वीडियो ऐड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, साइड वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, जो मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी रखा हुआ है उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। तो वैसे ही आपको दिखाने के लिए मैं ऐसे एक वीडियो ले लेता हूं, ठीक है। अब यहां पर लेते ही मैं नेक्स्ट करूंगा, यहां पर मैं डन करूंगा। डन करते ही ये प्रोसेसिंग होगा, जो कि आपको दिख रहा है। ऐसे ही आपका भी जो ग्रीन स्क्रीन बनाते हो प्रोसेसिंग लेता है। प्रोसेसिंग लेने के बाद जैसे मैं सही पे टिक पे निशान लगाऊंगा, तो इसके बाद फिर से नेक्स्ट करने का बोलेगा, जैसे कि आपकी ग्रीन स्क्रीन वीडियो, फिर जो भी शॉर्ट्स आप बनाते हो उसमें ऐसे दिखाता है। यहां पर जाते ही जब मैं आगे ऑप्शन पे आऊंगा तो यहां सारे वो ऑप्शन, सारी वो चीजें आ जाती हैं, जिसको अगर आपने सही से सिलेक्ट कर लिया और फिर आप यहां अपलोड शॉर्ट्स पर क्लिक करोगे, तब जाकर आपका जो शॉर्ट्स है वो सही तरीके से अपलोड होना स्टार्ट होगा। सारे जो प्रॉपर सेटिंग्स है उनके साथ अपलोड होने स्टार्ट होगा, तब आपको वो बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा जो आपका शॉर्ट से डिजर्व करता है। अब क्या करना होता है, क्या क्या सेटिंग्स करने होते हैं, किस किस कैटेगरी को क्या करना होता है, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले पेन वाला आइकॉन आपको दिख रहा है, पेन वाले आइकॉन पे जाके सीधी सी बात है, जो भी आपके शॉर्ट्स का इंटरेस्टिंग चीज है उसको एज अ थंबनेल आप सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपको लगे पार्ट ये वाला बढ़िया इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं इसको थंबनेल लूंगा, वहां पे जाओ और सही पे टिक लगा लो, आपका वो एज अ थंबनेल सेलेक्ट हो जाता है। तो अपना पहले थंबनेल सेलेक्ट कर लो, ये काम कर लो।
इसके बाद बारी आती है टाइटल लिखने की। तो टाइटल हमेशा मैं बोलता हूं प्योर हिंदी में लिखा करो, और कैची टाइटल, मैक्स टू मैक्स 5 से 6 वर्ड्स का। इससे ज्यादा बड़ा नहीं कि राम गाथा आपने बड़ी सी खूब लिख दी है, बहुत ज्यादा 15-20 वर्ड्स का लिख दिया, नहीं। छोटा सा 5 से 6 वर्ड्स का टाइटल आप लिखो, कैची टाइटल हो कि पढ़ने के बाद लगे अरे भैया कुछ तो है वीडियो में, कुछ भी, ये क्या हो गया। या फिर ये तो मैं बहुत ही सिंपल चीज बोल रहा हूं, जैसे अरे भाई ये क्या निकला, ऐसे करके। ऐसे बहुत सारे होते हैं ना, जैसे कोई अनबॉक्सिंग का ही वीडियो बनाता है, ऐसे अरे भाई ये क्या निकला, अरे भाई ये क्या मैंने मंगा लिया, ऐसे ऐसे टाइप का कुछ कैची हो, छोटा हो, तो प्योर हिंदी में लिख दो। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया ऐसे ही, यहां हिंदी में जाऊंगा, यहां मैं लिख दूंगा अरे भाई ये क्या निकला, और अरे भाई के बगल में एक मैं बोलता हूं लगा दिया करो हमेशा, क्या इमोजी, क्या इमोजी, इमोजी कैसा शॉकिंग वॉकिंग टाइप का, तो ये सब लगा दोगे ना तो बहुत तगड़ा हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर लगा दिया, हो गया, इतना काम हो गया। अब इतना काम करने के बाद आपका हिंदी वाला काम खत्म, अब आपको इंग्लिश में करना है। क्या इंग्लिश में करना है? पहला नंबर कि पहले खड़ी डंडी लगा दो। इसके बाद आपका जो शॉर्ट्स है, डांसिंग का बनाया है तो किस गाने पे डांस किया है, कुकिंग का बनाया है तो कौन सी रेसिपी बनाई है, फैक्ट बनाया है तो कौन सा फैक्ट बनाया है, स्टोरी बनाया है तो किस टाइप का स्टोरी है, मोरल स्टोरी है या फिर एनिमल्स से रिलेटेड स्टोरी है, या फिर कोई जैसे ह्यूमैनिटी से रिलेटेड स्टोरी है, जो भी स्टोरी है उसको लिखो। घोस्ट स्टोरी है, भूतिया स्टोरी है, उसको लिखो। तो जैसे मान चलो मेरा फैक्ट का है, जब मैं एज्यूम करता हूं कि मैं जो शॉर्ट्स डाल रहा हूं वो फैक्ट का है, ग्रीन स्क्रीन वाले हो तो कौन सा कॉमेडी शॉर्ट्स है तो कौन सा है वो भी आप लिखो। तो जैसे मेरा मान चलो मेरा फैक्ट का है तो मैं वो चीज लिखूंगा, क्या, रैंडम फैक्ट्स। मान चलो मेरा रैंडम फैक्ट्स है तो मैं रैंडम फैक्ट्स लिख दिया, खड़ी डंडी लगाया, और मेरा शॉर्ट्स किस टाइप का वीडियो है वो लिखूंगा। जैसे रैंडम फैक्ट्स मेरे वीडियो का टॉपिक है, वीडियो के टॉपिक के अनुसार कौन सा ये मतलब है ये वीडियो, फैक्ट का है तो मैं फैक्ट डाल लूंगा। ऐसे ही आप अपने कैटेगरी के हिसाब से डाल लेना, सीधी सी बात है, ठीक है। और ये और बढ़िया से भी लास्ट में आपको बता दूंगा, इसके लिए बिल्कुल घबराओ मत, जितना समझ में आ रहा है करो, नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। यहां मेन है कि सारी सेटिंग्स कौन से चूज करने हैं शॉर्ट्स अपलोड करते टाइम, वो इतना करने के बाद लास्ट में हैशटैग शॉर्ट्स लगा दो, लगा दिए। अब विजिबिलिटी अनलिस्टेड है, हमेशा अनलिस्टेड ही रखना, कभी भी पब्लिक पर वीडियो अपलोड मत करना, कभी भी प्राइवेट पर मत अपलोड करना, अनलिस्टेड है अनलिस्टेड ही रहना, नहीं है तो अनलिस्टेड करके ही अपलोड करना, विजिबिलिटी। इसके बाद लोकेशन है, लोकेशन पे कुछ नहीं करना है, लोकेशन का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, कोई ब्लॉग वगैरह बनाता है तो वो अपना लोकेशन सिलेक्ट करके डाल देता है, भैया हम इस जगह पर ये चीज बनाए हुए हैं, वो बस एज ए ऑप्शनल दिया रहता है, आपको लोकेशन पे कुछ नहीं करना है। अब सिलेक्ट ऑडियंस आया है, बहुत जरूरी चीज है। सिलेक्ट ऑडियंस में जैसे मैं जाता हूं, यहाँ कुछ भी नहीं सिलेक्ट है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नहीं सिलेक्ट है, नहीं सिलेक्ट करके डाल देते हैं। अब जब डाल देते हैं तो वही प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि आप जब कुछ नहीं सिलेक्ट करते हो तो यूट्यूब अपने एल्गोरिदम के हिसाब से उसको समझता है कि ये बच्चों के लिए बना हुआ कंटेंट है, यानी ये इट इज मेड फॉर किड, अगर मैं सिलेक्ट कर लूं तो उस टाइप का कंटेंट मानता है। और उसमें दिक्कत ये होती है कि कहीं पर आपने थोड़ी भी कॉमेडी भी दिखाते चलो कोई कॉमेडी टाइप का वीडियो, ग्रीन स्क्रीन ही है, कहीं थोड़ा सा भी ऐसे कोई थप्पड़ पड़ छू दिया है, फिर कुछ भी बोल दिया, गलत बोल दिया, तुरंत कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ जाता है कि आपने ये गलत चीज दिखा दी। क्यों? क्योंकि आपने ऑडियंस यहां गलत सिलेक्ट किया है, यानी ऑडियंस सिलेक्ट ही नहीं किया तो वो एज अ किड्स के लिए कंटेंट मान लेता है यूट्यूब। तो हमेशा सिलेक्ट किया करो। जैसे बहुत बच्चों का आपने खिलौना उलौना खेल के दिखाया है तो भले ही आप यस कर दो, वरना चाहे ग्रीन स्क्रीन बनाते हो, फैक्ट बनाते हो, कुकिंग बनाते हो, टिक्का बनाते हो, कुछ भी आप स्टोरी कुछ भी बनाते हो या फिर डांसिंग का बनाते हो, हमेशा नो सेलेक्ट किया करो। नो, इट इज नॉट मेड फॉर किड, यार बच्चों के लिए ऐसे प्योरली कोई कंटेंट मैंने नहीं बनाया है। अब खिलौने उलौने का वीडियो आपने बनाया तो अलग चीज है, वरना उसके अलावा सारे लोग नो ही कर देना। अब इसके बाद एज रिस्ट्रिक्शन है तो नो ही रहने देना, क्योंकि आप ऐसा है नहीं कि कोई ऐसा फालतू वीडियो बना रहे हो आपको यस सेलेक्ट करने की जरूरत पड़े, तो नो ही रहने देना, ऊपर भी नो नीचे भी नो, ये चीज ऐसे रहने देना। ये ऑप्शन हो गया। इसके बाद रिलेटेड वीडियो का ऑप्शन आता है। रिलेटेड वीडियो में जाके आप हमेशा एक वीडियो सिलेक्ट कर लिया करो। रिलेटेड वीडियो क्या काम करता है, जैसे आप कोई शॉर्ट्स देख रहा है कोई आपका, तो जो आपने सिलेक्ट किया रहेगा वो नीचे लिंक दिखता रहता है, जिस पे क्लिक करके वो उसके अलावा जो दूसरे शॉर्ट्स आपने लगाए होंगे उस पे चला जाता है। तो इसमें मैं आपको एक तरीका हमेशा बताता हूं कि जो शॉर्ट्स आप डालो उसके जस्ट पिछला जो शॉर्ट्स है उसका लिंक लगा दिया करो, यानी रिलेटेड वीडियो में उसको ऐड कर दिया करो। इससे क्या होगा कि जैसे कोई भी शॉर्ट्स आपका, जब आपने 50 डाल दिया, 100 डाल दिया, जितने भी शॉर्ट्स आपने अपने चैनल पर डाल दिए, कोई भी जब एक वायरल जाता है 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन, जितना भी जाता है, तो क्या होगा कि उस पर तो व्यूज आ रहे हैं, उस पर तो व्यूअर्स आ रहे हैं, उसके अलावा जिससे रिलेटेड वीडियो आपने उसके पिछले वाला लगाया है तो उस पर भी लोग, जैसे मान चलो 10 मिलियन व्यूज आया तो 10 मिलियन में 1 मिलियन व्यूज उस पर भी जाएगा, यानी 1 मिलियन लोग, यानी 10 में 1 लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, तो उस पे जाएंगे। जब उस पे जाएंगे तो उसको बूस्ट मिलेगा, उसको बूस्ट मिलेगा तो उस पे भी अच्छे व्यूज आएंगे। तो उसमें आपने उसके पिछले वाला ऐड किया है, क्योंकि जैसे आज आप जो शॉर्ट डालोगे, कल जो आपने डाला था वो वाला इसमें ऐड कर देना रिलेटेड वीडियो में। अब उसके
पिछले में उसके पिछला जो आपने डाला था उसको रिलेटेड वीडियो ऐड कर देना, यानी एक चैन टाइप का बन जाता है। इससे क्या होता है, एक शॉर्ट्स वायरल जाते ही आपके कई सारे शॉर्ट्स को बूस्ट मिल जाता है। इससे क्या होता है कि जब आपका एक शॉर्ट्स वायरल जाएगा तो आप देखोगे आपके चैनल पर दसों और शॉर्ट्स वायरल जाना स्टार्ट हो गए हैं। इससे क्या होता है ना कि एक शॉर्ट से ही आपका पूरा का पूरा चैनल चल जाता है। तो इसलिए ये तरीका लगा के आप रिलेटेड वीडियो ऐड किया करो कि यानी जो डाल रहे हो वीडियो उसके जस्ट पिछले वाला वीडियो रिलेटेड वीडियो में, उसके पिछले वाला उसके वीडियो में, उसके पिछले वाला उसके वीडियो में, उसके पिछले वाला उसके वीडियो में, ऐसे करके आप ऐड किया करो। इसके बाद अलाउ रिमिक्सिंग है तो अलाउ है, अलाउ ही रहने दो। पेड प्रमोशन एंड ब्रांड्स है तो यहां पर यस नो कुछ नहीं सिलेक्ट है, लोग कुछ भी नहीं सिलेक्ट करते हैं, गलत बात है। हमेशा आपको कि जैसे आप नए यूट्यूबर हो, नए क्रिएटर हो, तो भाई साहब आपका तो ऐसा है नहीं कि भाई साहब आप यस कर दोगे कि भैया हमने कोई प्रमोशन किया, तो प्रमोशन वगैरह आपने किया नहीं होता है, सीधी सी बात, अपना कंटेंट बनाए रहते हो तो नो सेलेक्ट किया करो। नो का मतलब है कि मैंने कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं भैया, मैंने अपना खुद का कंटेंट जो है वो डाला हुआ है, तो नो सेलेक्ट कर दिया करो, ठीक है। इसके अलावा एक नया ऑप्शन आ गया है इनवाइट अ कोलैबोरेटर करके। अब इस पे जाके जैसे जिसके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहते हो, जो कि नया फंक्शन आ चुका है, जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा। इसमें क्या होता है कि जैसे आप इसमें आ गए तो यहां पर आते ही जिसके साथ मान चलो आपको कोलैब वगैरह करना है, आपने पहले से बात की भैया हम लोग कोलैब कर लेंगे। कोलैब का मतलब है कि आप जो वीडियो बनाओगे यहां पर उनका चैनल का नाम डालोगे जिनके साथ कोलैब करना है। जैसे मैंने यहां पर डाल दिया टेक्निकल गुरुजी, मैंने डाल दिया टेक्निकल गुरुजी, मैंने डाल दिया, जहां पर आ गया टेक्निकल गुरुजी, मैं इनके गया यहाँ पर। इसके बाद अगर मैं क्रिएट लिंक पर क्लिक करूंगा तो एक लिंक क्रिएट होगा, उनके पास भेजूंगा, वो एक्सेप्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा कि वो मेरे साथ कोलैबोरेशन में ऐड हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जो मैं शॉर्ट डालूंगा उनके चैनल पर भी दिखेगा, लेकिन तब जब वो एक्सेप्ट करेंगे आपका ये कोलैबोरेशन लिंक। और इसके लिए आप जैसे किसी क्रिएटर के साथ बात की हो तो इस तरीके से आप यहाँ इनवाइट कोलैबोरेटर पे जाके आप इसका फायदा ले सकते हो। इसके अलावा आता है अल्टर्ड कंटेंट। अल्टर्ड कंटेंट का मतलब है कि आपके कंटेंट जो बना हुआ है उसमें एआई का यूज किया गया है। तो अल्टर्ड कंटेंट में कई लोग कुछ नहीं सिलेक्ट करते हैं, बहुत गलत बात है भैया। हमेशा बोलता हूं कि कुछ ना सिलेक्ट करना कोई ऑप्शन नहीं होता है, सही सिलेक्ट करना ही ऑप्शन होता है। तो जैसे मान चलो आपने कोई एआई, जैसे बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि सर मैंने एक वीडियो बनाया इसमें 4-6 एआई के फोटो लगा दिए हैं क्योंकि काम था कुछ, तो क्या मुझे यस सेलेक्ट करना है? नहीं, यस वहां सेलेक्ट करना होता है जैसे आपने एआई से कोई वीडियो बना दिया है, एआई वॉइस आपने लगाई है तो यस सिलेक्ट करो, वरना इसके अलावा नो ही आपको सिलेक्ट करना है। चाहे ग्रीन स्क्रीन बनाते हो, ग्रीन स्क्रीन वाले तो भाई चाहे एआई कंटेंट पर ही ग्रीन स्क्रीन बना रहे हैं तब पर भी उनको नो सेलेक्ट करना है, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन वाले काफी कंफ्यूज होते हैं कि सर जैसे एआई का कोई वीडियो है मैं उस पर ग्रीन स्क्रीन बना दिया तो क्या मुझे यस सेलेक्ट करना है? नहीं भैया, आपका है मतलब आपका चेहरा है, आप अपने चेहरे के हिसाब से ग्रीन स्क्रीन बना रहे हो तो उसमें आपको ये सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, नो ही करना है, ठीक है। जैसे पूरा का पूरा कंटेंट ही फैक्ट आपने बनाया, कुछ बनाया, एआई की आवाज है, सब कुछ एआई का है, तब यस सेलेक्ट करो, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद कमेंट ऑन है तो ऑन ही रहने देना, इसमें दिमाग बिल्कुल भी मत लगाना, क्योंकि कई सारे लोग बोलते हैं लाओ ऑफ कर दें। हमेशा बोलता हूं कि यूट्यूब पर जो शॉर्ट डालते हो 3 वजहों से आपका वायरल जाता है। पहला है ऑडियंस रिटेंशन कितना है, लोग कितनी देर रुक कर देख रहे हैं। दूसरा है कि उस पर कितना इंगेजमेंट आ रहा है, इंगेजमेंट का मतलब है कि कितने लोग लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। और तीसरा है कि भैया आपका जो शॉर्ट्स है कितने लोगों के पास शेयर किया जा रहा है, ये सारे भी कुछ फैक्टर्स देखे जाते हैं। लेकिन मेन होता है कि ऑडियंस रिटेंशन कितना है और कितना इंगेजमेंट आ रहा है। इंगेजमेंट मतलब कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग लाइक डिसलाइक कर रहे हैं, ये चीज। अब भैया आप कमेंट वाला ऑफ कर दोगे तो कमेंट कर ही नहीं पाएंगे, तो इंगेजमेंट तो आपने खुद से अपना लो करवा दिया। तो इस वजह से कमेंट ऑन रहने देना और सीधा सा इतने सारे ऑप्शन करने के बाद अपलोड शॉर्ट्स पर क्लिक कर देना। अब अपलोड शॉर्ट्स पर जब आप क्लिक कर दोगे तो ये देखोगे अपलोड होना शुरू हो गया, प्रिपेयरिंग फाइल करके 10%, 20%, 31%, 38% ये अपलोड हो रहा है। जब ये पूरा का पूरा अपलोड हो जाए तो फिर चेकिंग होता है कि क्या इनके कंटेंट में कोई कॉपीराइटेड कंटेंट वगैरह तो नहीं है। तो चेकिंग कंप्लीट होने के बाद जब रिस्ट्रिक्शन नन लिख के आ जाए, यानी कोई भी कॉपीराइटेड चीज नहीं पाई गई है, सब कुछ एकदम ओके है, डन है, फिर आपको उस शॉर्ट्स पर टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लगाना पड़ता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं यहां पर जो भी आपका शॉर्ट्स है, जैसे आप गए, आपका जैसे शॉर्ट्स यहां अपलोड हो रहा है, जैसे मैं यहां दिखा दूं वाईटी स्टूडियो में आप गए, वाईटी स्टूडियो में जाते ही जैसे यहां पर को मैं दिखा दूं शॉर्ट्स ये अपलोड हो रहा है, देख सकते हो यहां पर ये वाला मेरा शॉर्ट्स अपलोड हो रहा है, ठीक है, ये वाला देखो अभी अपलोड हो रहा है, देख सकते हो अपलोड हो भी चुका है, रिस्ट्रिक्शन नन लिख के आ गया है। तो जब आपका रिस्ट्रिक्शन नन आ जाए यानी आपका चेकिंग हो चुका है, शॉर्ट्स चेकिंग कंप्लीट हो गया, क्योंकि पहले अपलोड होता है फिर चेकिंग चलता है। जैसे ये तो बहुत छोटा सा शॉर्ट्स आपको दिखाने के लिए मैंने लिया था ऐसे ही रिकॉर्ड करके। जब आपका कोई बड़ा शॉर्ट्स होगा तो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जैसे शॉर्ट्स हो या फिर जैसे लॉन्ग हो, जो भी आप वीडियो डालते हो उसका चेकिंग पूरा चलता है। तो जब चेकिंग कंप्लीट हो जाए, रिस्ट्रिक्शन जैसे मेरा नन लिख के आ चुका है, जब नन लिख के आ जाए तो फिर इस पेन वाले आइकॉन पे जाओ और इसके बाद यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पर जाते ही आपको टाइटल तो आपने डाला हुआ है, अब डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं रखा है तो डिस्क्रिप्शन में भी आपके अकॉर्डिंग, चाहे आप कुकिंग बनाते हो, फैक्ट बनाते हो, स्टोरी कुछ भी बनाते हो, तो आपके अकॉर्डिंग
आपको डिस्क्रिप्शन में भी कुछ चीज़ें ऐसी रखनी है जिससे आपके शॉर्ट्स को तगड़ा बूस्ट मिले। इसके अलावा मोर ऑप्शन में ये टैग वाला जो ऑप्शन दिखता है, टैग में कौन से टैग डालने हैं जिससे आपको तगड़ा बूस्ट मिले, ये सारी चीज़ें भी आपको करनी पड़ेंगी। और वो चीज़ कैसे करोगे? शॉर्ट्स अपलोड करने का सही तरीका समझ लीजिए, ऐसे ही अपलोड करना है, लेकिन जो टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग का बताया कि सही तरीके से डालना है जिससे आपका एक प्रॉपर बेस्ट एसईओ शॉर्ट्स का हो जाए और बढ़िया आपको रिजल्ट मिले। उसके लिए ये वाला वीडियो देख लो, बहुत बेहतरीन वीडियो है, इसको देख लोगे, इसके बाद जब आप शॉर्ट डालोगे तो बोलोगे भैया बहुत तगड़ा रिजल्ट हमको मिल रहा है, हमने एसईओ वाला वीडियो देखा तो और भी तगड़ा मिल रहा है। इस तरीके से आपको सब कुछ करना है, सब कुछ समझा दिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया कंटेंट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।